ईरान ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में सफारत खाना खोल दिया। इफ्तिताही तकरीब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुआविन अली बेकेतली और सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती शरीक हुए। तकरीब में सऊदी वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी अली यूसुफ और दीगर ममालिक के सफारतकार भी शरीक हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुआविन अली बेकेतली ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान दुनिया के अहम ममालिक में से हैं। दोनों ममालिक के अवाम में भी बाहमी मरासिम कायम होंगे। खित्ते की तिजारत, अमन व सलामती और दीगर उमूर पर भी इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इंतखाबात तब होंगे जब मैं कराऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकात में 2 टोक पैगाम। कहा, कारकुन सब्र करें, वो फल मिलेगा, सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सियासत में हर मसले का हल मौजूद है। ज़र मुबादला ज़खायर $100 अरब तक ले जाने के अज़्म का इजहार भी कर दिया। मजीद इस रिपोर्ट में। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इंतखाबात तब होंगे जब मैं चाहूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकात में बड़ा दावा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों से कहा, थोड़ा सब्र से काम लें, इंशाल्लाह सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मुलाकात के लिए आए टिकट होल्डर से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने बताया, उन्होंने कैद के अयाम में मईशत से मुतल्लिक कुतब का मुतालिया किया। मईशत की बेहतरी के लिए ऐसे हल तजवीज कर सकते हैं जिनसे ज़र मुबादला के ज़खायर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। साबिक सदर ने बताया कि उनके दौरे हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब थे। दोबारा मौका मिला तो ये ज़र मुबादला $100 अरब तक ले जा सकता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, वो ऐसे शख्स को सियासतदान नहीं समझते जो मसाइल हल नहीं कर सकता हो। जिसे सियासत नहीं आती वो मसाइल भी हल नहीं कर सकता। सिंध से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर ने सियासी रहनुमाओं की शमूलियत का खैर मकदम किया। बगावत और सरकशी को एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। 9 मई को जो हुआ सियासी एहतजाज नहीं बगावत थी, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले, जिना हाउस में तोड़फोड़ और आग लगाई गई, हसास तंसीबात जला दी गई। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? राना सनाउल्लाह का कहना था कि अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर मुल्क में अदलिया की मां पर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर हैरत हो रही है। बाबा रहमते ने साजिश करके नवाज शरीफ को नाअहल किया। सिविल नाफरमानी क्या होती है? रियासत के खिलाफ बगावत होती है, रियासत से सरकशी होती है, ये फितनागरी होती है। इसने थानों पे हमले करके इसने मुल्ज़िमों को छुड़ाया नहीं, इसने पुलिस और इंतजामिया के अफिसरों का जलसा-ए-आम में जो ये शाम को जो ये सर्कस लगाया करता था रोज, उसमें इसने कहा नहीं लोगों के नाम लेके कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी लगाऊंगा। इसने टीवी जो पाकिस्तान टेलीविजन ऑफिस है उस पे उसने चढ़ाई नहीं की। इसने उस वक्त पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई नहीं की। क्या पार्लियामेंट जो है वो रियासत का सतून नहीं है, वो रियासत का निशान नहीं है? 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की तहकीकात के दौरान होशरुबा इंकशाफात। फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में 420% इजाफा हुआ। बुशरा बीबी की राजदार की दौलत में होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। बुशरा बीबी के राजदार फराग होगी की दौलत में होश उड़ा देने वाला इजाफा सामने आ गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की तहकीकात के दौरान होशरुबा इंकशाफात। फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों में 3 साल में 420% इजाफा हुआ। तहकीकात के मुताबिक फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स हैं। बुजदार दौर में इन अकाउंट्स में 4.5 अरब रुपए के मुबैना ट्रांजैक्शंस की गयी। 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए। 10 कंपनियों का भी पता लगा लिया गया जो मुबैना तौर पर माली लेन देन के लिए इस्तेमाल होती रही। फराग होगी और उसके शोहर ने दुबई का लग्जरी फ्लैट FBR में जाहिर न किया। दोनों लाहौर में कमर्शियल प्लाजा समेत 8 जायदादों के मालिक निकले। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में 2 किनाल के बंगले समेत फराग होगी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 1.5 अरब रुपए की जायदादें हैं। ज़रूरी जमीन की मलकियत न होने के बावजूद 32 करोड़ की ज़रूरी पैदावार जाहिर की गई। नैब की तफ्तीशी टीम ने फराग होगी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का भी सुराग लगा लिया। नैब को कैश बॉय के 86 करोड़ रुपए मुंतकली के शवाहिद मिल गए। फराग होगी ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाकर 50 करोड़ का काला धन सफेद किया। वो गाड़ियों की भी शौकीन निकली। फराग होगी के नाम पर सबसे ज्यादा 22 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। चेयरमैन PTI समेत 25 रहनुमाओं के नाम पर गाड़ियों की तफसील नैब को भिजवा दी गई। नैब ने 8 जून को फराग होगी और एहसन गुज्जर को तलब कर रखा है।
रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच के अरकान में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे चुकी है। दरखास्त गुजारों ने जजमेंट रिव्यू एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। इंडिपेंडेंट हस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर्स की संगीन गफलत। हस्पताल में लाई गई खवातीन के मुबैना तौर पर गलत ऑपरेशन कर दिए गए। जिस खातून की टांग का ऑपरेशन करना था उसका पित्ता निकाल दिया। हस्पताल में एक ही नाम की 2 खवातीन के ऑपरेशन होना थे। अहले खाना ने मुबैना गलत ऑपरेशन पर शदीद एहतजाज किया। फैसलाबाद के प्राइवेट अस्पताल ने लापरवाही की इंतहा कर दी। हम नाम खवातीन के गलत ऑपरेशन कर डाले। परवीन कौसर जोजा तबस्सुम जावेद टांग में ऑपरेशन करवाने आई थी, जबकि परवीन कौसर जोजा मोहम्मद हुसैन का पित्ते का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने नाअहली का मुजाहरा करते हुए परवीन कौसर जोजा मोहम्मद हुसैन का टांग का ऑपरेशन कर दिया, जबकि परवीन कौसर जोजा तबस्सुम जावेद का पित्ते का ऑपरेशन कर डाला। मरीजों के लवाहिकीन का कहना था कि हम इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, डॉक्टर पर FIR करवाई जाए। दूसरी खातून के बेटे का कहना था अस्पताल इंतजामिया हमें डील करने का कह रही है। इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। एक तो हमारे पेशेंट के साथ ऐसा किया गया और ऊपर से डॉक्टर कहते हैं हम सिर्फ निशान लगा रहे हैं, कोई छुरियां नहीं मारे। ये कौन सा डॉक्टर है जो इस तरीके से बात करता है? फिर आके वो चेक करके कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? हमारे पेशेंट की टांग खराब कर दी गई है, वहाँ पित्ते का ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर जो इनके MSc के जो थे ना, हमें वहाँ पे बुलाया गया, कहा कि आपको हमारे साथ डील करें, बैठे। तो मैं उनके पास गया हूँ, वो कहता कि आप हमारे साथ कोई भी डील कर लें, हमें मंजूर है। उसके बाद ना वो पेशेंट के पास आए, ज़रा देखभाल नहीं की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ डील करें, जो होता है कर लें, आप FIR करवा लें, जो मर्जी करवा लें, ये जो ना आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब मुतासरा मरीजा में से एक का कहना था कि मेरी टांग का ऑपरेशन नहीं है, मगर डॉक्टरों ने एक न सुनी। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मेरे पित्ते में तकलीफ है। डॉक्टर ने जवाब दिया तुम्हारी टांग नहीं तोड़ रहे। जब टांगों पर लाइनें लगाई तो मैंने फिर बताया कि मेरा पित्ते का ऑपरेशन है, जिस पर डॉक्टर ने कहा डॉक्टर मैं हूँ या आप। ओकाड़ा में वापडा लेस्को सिटी सब डिवीज़न के अमले की सितम ज़रीफ़ी उरूज पर पहुंच गई। सारिफ की जानिब से 1 हफ्ता पहले बिजली बिल अदा कर दिया गया। इसके बावजूद सारिफ का मीटर अदम अदायगी का बहाना बनाकर उतार लिया गया। सारिफ के वालिद को शदीद गर्मी की वजह से अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। बात करेंगे मौसम की। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर के इलाके शादबाग में बिजली के खंभे से करंट लगने के बाइस एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। दरख्त और दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी और 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब से गंदुम बैरून मुल्क भिजवाने का केस। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक और केस खोल दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब के दौर के काबीना अजलास की तफसीलात तलब कर ली। ज़रा के मुताबिक माली साल 2021-2022 में गंदुम बैरून मुल्क भिजवाने से सूबे में आटे का बहरान पैदा हुआ था। उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास में गंदुम बैरून मुल्क भिजवाने के मामले में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। बैरून मुल्क गंदुम भिजवाने का एजेंडा मुस्तरद होने के बावजूद इजलास दोबारा तलब किया गया था। हुकूमत का तवानाई बचत मंसूबा 1 जुलाई से बाजार और दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़राए आला ने वफाक के फैसले की तौसीक कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाई जाएंगी। एनर्जी को जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है आलमी कीमतों की वजह से, हम अगर फॉसिल फ्यूल पे और तेल के ऊपर इन्हिसार रखेंगे तो हमारी मईशत इसी तरह वल्नरेबल रहेगी। आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए, और इसी तरह जो गीज़र्स हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उनको अपग्रेड किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। हुकूमत का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि महंगे ईंधन पर इन्हिसार कम करके बिजली के नए मंसूबे बनाए जाएँ।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स्ड टैक्स रिजीम लाने का भी फैसला किया गया। शहबाज शरीफ ने IT के शोबे के लिए बड़ा पैकेज तैयार करने की हिदायत कर दी। 1 लाख नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहते हैं चैलेंजेस के बावजूद तरक्याती बजट में इजाफा किया। तालीम, सेहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 2709 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। 1559 अरब रुपए के सूबाई तरक्याती बजट में सिंध के लिए 617 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब को 426 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 268 अरब और बलूचिस्तान को 248 अरब रुपए मिलेंगे। बजट में मजमूई तौर पर 1182 तरक्याती स्कीमें शामिल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के मंसूबों पर भी खतीर रकम खर्च होगी। HEC के बजट में 145% इजाफे और तरक्की की शरह का हदफ 3.5% रखने की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडी की मद में 1300 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सबसे ज़्यादा तवानाई के शोबे को 975 अरब रुपए मिलेंगे। किस मद में कितनी सब्सिडी रखी जाएगी जानते हैं इस रिपोर्ट में। बजट के हवाले से बड़ी खबर ये है कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए अवाम पर नए टैक्सों के साथ फरवरी में मिनी बजट में लगाए गए टैक्स भी बरकरार रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट में कौन से पुराने टैक्स बरकरार रहेंगे और कौन से नए टैक्स लगाने की तजवीज़ है जानते हैं साथी एंकर ज़िशान मलिक से। मिनी बजट के टैक्स बरकरार रहने से 12 माह में आवाम पर 500 अरब रुपए से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। अगले माली साल के बजट में इम्पोर्टेड गाड़ियों की अगर बात की जाए तो उन पर सेल्स टैक्स की शरह 25% पर बरकरार रहेगी। इम्पोर्टेड टाइल्स और सैनिटरी के सामान की अगर बात करें तो इन पर भी सेल्स टैक्स की शरह यूं ही 25% पर ही बरकरार रहेगी। दरामदी कालीन, इन पर सेल्स टैक्स की शरह उसी तरह 25% पर ही बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। आगे बढ़ते हुए दरामदी बरकी आलात की अगर बात करें तो इन पर भी उसी तरह ही सेल्स टैक्स की शरह 25% पर ही बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। सिगरेट, चॉकलेट, सिगार और ई-सिगरेट, इन पर भी सेल्स टैक्स 25% ही बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल्स की अगर बात की जाए तो इन पर भी 25% ही सेल्स टैक्स को बरकरार रखने की तजवीज़ पेश की गई है। कॉस्मेटिक्स और शेविंग के सामान की बात कर लेते हैं जनाब, तो इन पर भी सेल्स टैक्स रहेगा 25% ही, यही तजवीज़ शामिल की गई है। टिश्यू पेपर्स पर भी सेल्स टैक्स उसी तरह 25% तक बरकरार रखने की सिफारिश की जा रही है। जो नए टैक्सेस होंगे इनका बोझ मिनी बजट में लगाए गए टैक्सेस के अलावा होगा। आइंदा माली साल के बजट में इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी आइटम यानी मोबाइल फ़ोन की। तो जो इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। बजट में जो $100 से ज़ायद मालियत का मोबाइल फ़ोन होगा उस पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान है।